नमस्कार। आज हम स्वागत करते हैं योग गुरु सीरीज में डॉक्टर कनक सोनी का। स्वागत है कनक जी आपका। जी नमस्ते मोनिका जी। धन्यवाद। जी, तो आज हम इनका पहले बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है क्योंकि मैं इनको काफ़ी टाइम से ये फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहते थे, बहुत सारे हेल्दी इनपुट्स डालते थे, तो हम फ़ॉलो करते थे। मैंने सोचा था कि कभी पॉडकास्ट के ज़रिए कैसे बात होगी, तो आज ये बहुत अच्छा मौका मिला है हमको। तो पहले मैं इनका परिचय कर दूँ, ये पिछले 12 वर्षों से मतलब पूरा योग नेचुरोपैथी में समर्पित हैं। मतलब इन्होंने बीएनवाईएस इन योगा एंड नेचुरोपैथी एंड देन एमडी इन नेचुरोपैथी किया है। अभी ये पतंजलि वेलनेस हेडक्वार्टर, ऐसे कहा गया है कि पूरे अपने वर्ल्ड में जो बेस्ट नेचुरोपैथी सेंटर है वो बना है पतंजलि हेडक्वार्टर्स में। तो वहाँ का नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट संचालित कर रहे हैं सर। और उससे पहले राष्ट्रपति भवन में इन्होंने सेवाएं दी हैं, आयुष वेलनेस क्लिनिक पे। तो हम कहें कि हमारी जितने भी पॉलिटिकल लीडर जो नंबर वन है, जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इन्होंने ही नेचुरोपैथी के जरिए संभाला है। और साथ ही साथ इन्हें डॉक्टर सुपर हीरो का अवार्ड और भी बहुत सारे टेडेक्स टॉक किए हैं इन्होंने, वेलनेस अवार्ड से नवाजा गया है। तो आज हम इनसे पूछें कि योग गुरु सीरीज में कि आपने अपनी जर्नी कैसे प्रारंभ की और कैसे मतलब आपको क्लिक हुआ कि नहीं, आई हैव टू गो टू योगा। प्लीज आप कनक जी बताएं। जी थैंक यू मोनिका जी। और मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया आपके साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं अपने थॉट्स को, विचार को लोगों तक पहुंचा पाऊँ, इस द मैसेज ऑफ योग एंड वेलनेस का। जी। तो मैं इसको, स्टोरी को अपने शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा। तो बेसिकली योग से जो जुड़ाव है, लगाव है, वो मुझे बचपन से रहा है। तो उसके लिए पारिवारिक एक मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे नाना जी, वो ऑलरेडी योग प्राणायाम उस जमाने में करते थे जब इसको लोग इतना पहचानते नहीं थे। और मैं बचपन में ही जब 5 साल का था, 5 वर्ष की उम्र से मैंने शाखा जाना स्टार्ट कर दिया था। आरएसएस की जो शाखा जी। लगती है जी। घर के पास जहाँ भी हम रहे, तो वहां पे जाते थे। तो ऑब्वियसली सूर्य नमस्कार और कुछ प्राणायाम और लॉन्ग ब्रीदिंग करके साथ खो खो और बहुत सारे गेम्स जिसमें योगिक जो बेसिक क्रिया जो बच्चों के लिए रहती है, उससे अच्छी शुरुआत हुई थी। और उससे मुझे बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिला था। और हेल्थ और फिटनेस भी उससे ऑलमोस्ट अच्छी रही, हाइट भी अच्छी ग्रो हुई। तो योग से जुड़ाव मेरा, मुझे लगता है ये बचपन का ही है। तो जो वाह। बीजारोपण हुआ था वो परिवार के द्वारा, एक माहौल से और अपने संघ के द्वारा वहां पे एक प्रैक्टिस करते हुए कनेक्टिविटी हुई। पहले शुरू में योग जो किया वो एज एन एक्सरसाइज किया। बचपन में ऑब्वियसली हम फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे देखते हैं कि भाई बच्चा है कुछ करता रहे। तो मैं एक्टिव था, साइकिलिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, सारे स्पोर्ट्स बेसिकली जो भी था। एक शौक था मेरे को खेलने का बहुत। और शाखा में जाते थे तो अच्छा ग्रुप मिलता था, हम 20-25 लोग, 30 लोग रहते थे। तो कबड्डी और अपना सूर्य नमस्कार, एक बहुत एक्टिव 1-1.5 घंटा रोज एक्सरसाइज के तौर पे हम योग को किया करते थे। सारे आसन वगैरह भी, उस वक्त फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी अच्छी हो गई थी बचपन में। तो धीरे 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 8, 9, 10 तक हम रेगुलर उसमें जाते रहे। फिर वो तो एक एस्पेक्ट हुआ। तब हम योग, जब इतना योग वर्ड इतना पॉपुलर भी नहीं था, जी। इंस्टेड हम कहें। इसके बाद फिर जैसे फिर टीवी पे स्वामी रामदेव जी को देखा बचपन में ही। जब टीवी पे देख के, जब सीडी का जमाना था तो सीडी लाते थे। और उसी वक्त हुआ ये कि स्वामी जी का शिविर कोटा में उस वक्त और भी 1-2 जगह हमने अटेंड किया, दादा दादी मम्मी पापा सबके साथ, सुबह सुबह चार पांच शाबाश। बजे और वहां पे फर्स्ट टाइम देखा कि कपाल भाती क्या होता है, भस्त्रिका क्या होता है, अनुलोम विलोम, ओमकार का ध्यान, भ्रामरी, योग निद्रा, वो एक जो बेसिक योगी लूजनिंग एक्सरसाइजेस जो है। तो फर्स्ट एक्सपोजर मेरा एक्चुअल में एज अ वर्ड विद योग वो रहा। और फिर वो मेरा उस वक्त मेरे ख्याल से 6th to 9th के बीच की बात है मेरी, जब ऑलरेडी मैं इसमें था। तो उसको मुझे बहुत अच्छा लगा, जो एज अ किड भी हमने जब स्कूल गोइंग थे तब किया, तो मुझे अच्छा लगा, उससे भी काफी हेल्प मिली। और उससे जल्दी उठने की हैबिट, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने की एक हैबिट, वो सारी चीज धीरे धीरे उस टाइम में डेवलप हुई। बाकी फिर उसके बाद अपना 10th 11th 12th आपको पता ही है अपने हमारे यहाँ पे कैसे रहता है राजस्थान में और अपने परिवार में, कि 10th जी। से तो प्रेशर रहता है बोर्ड का।
तो पूरा फोकस 10th बोर्ड रहता है, फिर उसके बाद 11th में सब्जेक्ट लेना है और 12th बोर्ड पे फोकस हो जाता है, और उसके बाद क्या करना है। बट बीइंग माय फादर हिमसेल्फ इज एमबीबीएस डॉक्टर, और लगभग 35-36 वर्ष उन्होंने राजस्थान सरकार में अपनी सेवाएं दी हैं। और शाबाश। मतलब कोटा कोटा डिस्ट्रिक्ट में तो उनको मतलब गरीबों का मसीहा टाइप से एक नोन है वाह, वो, पर वाह, जहां जहां वाह। पोस्टिंग रही है। तो लाइक वो सेवा के तौर पे उन्होंने लाइक हजारों पेशेंट गांव में जहां भी रहे जुड़ करके एक बहुत रूट, और उनका भी एक मेन था जिसके कारण मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट हुआ, कि वो जितने भी उनके पेशेंट, मैं जब छोटा था, जब समझ बनी 5 वर्ष की उम्र से, तो देखता था कि वो सिर्फ दवा नहीं बताते थे, और दवा भी वो मिनिमम देते थे, जो भी एंटीबायोटिक एंटी एलर्जी जो भी जिस हिसाब से देना है। उसके साथ साथ हर पेशेंट को जो ऑब्जर्व हमारा हम करते थे, क्योंकि हम तो खेलते रहते थे वहीं पे जी। क्लिनिक के आसपास, तो हर पेशेंट को वो दवा के साथ साथ एक तो डाइट, कि भाई सादा खाना खाना है, मिर्च मसाले और बिल्कुल सिंपल वे में, फल फल ज्यादा खाने हैं, सब्जियां ज्यादा खानी है, रॉ डाइट ज्यादा खानी है, इस तरह से। और साथ में वो डेफिनेटली बताते थे कि आपको एक्सरसाइज रोज करनी है, वॉकिंग शाबाश। रोज करनी है, फ्रेश ऑक्सीजन रोज लेनी है, धूप में वॉकिंग रोज करनी है। इस तरह से जो नेचुरल लाइफस्टाइल के जो पार्ट थे, वो बचपन से खैर वो सुनने में आया। और इवन उस वक्त भी वो प्राणायाम का बताते थे जरूर, कि भाई आप स्वामी जी को देखिए, उनकी सीडी लीजिए और प्राणायाम प्रैक्टिस करिए, इससे आपका हार्ट अच्छा रहेगा, फिटनेस रहेगी, बॉडी अच्छी काम करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो वो सब चीजें भी सुनते सुनते एक मीन्स योगा का एक हॉरिजन डेवलप हुआ। फिर जैसे 11th में आया, 12th में आया, 12th के बाद सब पीएमटी के एग्जाम वगैरह दिए, कुछ जगह सिलेक्शन भी हुए। और उसके बाद जो एक टाइम गैप आया, तब मैं फिर अपने श्री श्री रविशंकर जी का जो बेसिक कोर्स होता है, यस कोर्स होता है, तो उसमें मैं जुड़ा, वहाँ कोटा में ही हुआ था। तो संगीता दी हैं और भी हमारे ग्रुप ग्रुप बना, हम 3-4 फ्रेंड्स बने। तो उसमें मेरा एक एक्चुअल में योगा का एक जो मेन एस्पेक्ट होता है, थर्ड एस्पेक्ट जिसको बोलेंगे, स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग एंड मेंटल जो वेलबींग के लिए, तब उस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाए। तब तक तो ये था कि भाई हम अपने फ्लो में हैं, और मेंटली तो हमारे टाइम में, उस टाइम में जो 2008 तक का टाइम था, तब ऐसा कोई बच्चों में हमारे स्ट्रेस होता नहीं था, तो पढ़ाई का जी, थोड़ा बहुत फैमिली की तरफ से प्रेशर रहता है कि भाई अच्छा पढ़ना है, अच्छे परसेंट लाना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, बस जी, वही एक चीज होती थी यूजुअल। बाकी उसके अलावा तो फैमिली जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ है, मेरे दादा दादी कजिन सब कोटा ही रहते हैं। तो ऐसा कोई वो स्ट्रेस वाला फैक्टर कभी देखा ही नहीं था, और पढ़ाई का होता था बस स्ट्रेस तो उसके बाद फिर इस चीज में बड़ा, जब सुदर्शन क्रिया करी फर्स्ट जी। टाइम मैंने, उससे पहले मैं कपालभाति भस्त्रिका ये सब करता आया था रेगुलरिटी में। तब सुदर्शन क्रिया करी, जब एक उसके बाद एक अलग वो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लाइफ में समझ में आया, कि हम करते हैं सिर्फ फिजिकल, इसमें तो मेंटल भी आपको इतना जी, पीस, इतना डेप्थ, इतना एनर्जी, और इतना मतलब कंटेंटमेंट, एक इनर हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, अपना अंदर से हम खुश। तो वो एक नेचर ऑफ द सोल जो हम समझ पाते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब कि कैसे अंदर हमारा नेचर बाय डिफॉल्ट कितना मस्त है जी। बाय डिफॉल्ट, पर हम दूसरे आसपास के एनवायरनमेंट से अफेक्ट करके हम अपने माइंड को कैसा बना लेते हैं। बना तब लेते हैं। उस में फिर समझ पाए। और उसी वक्त हुआ ये था कि 12th के बाद था, फिर मुझे मीन्स कुछ एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी मिल रहे थे, पर मेरा ऑप्शन मैंने फिर देखा थोड़ा बहुत, तो ये पता लगा कि योग एंड नेचुरोपैथी का एक डिग्री कोर्स भी है, वो जी, भी मेडिकल एज अ जी, डॉक्टर डिग्री, जी, जो जी, 5.5 साल का है। जी, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला, और पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट था ऑब्वियसली, तो मैंने कहा कि हम कन्वेंशनल सिर्फ मेडिसिन जाएंगे, उसमें सर्जरी करेंगे या दवा देंगे, एक जो ऑलरेडी फादर को देखते आए थे, और पता भी है कि उसके साइड इफेक्ट भी उस टाइम तक थोड़े थोड़े लोग जानने लगे थे, कि हाँ भाई एलोपैथी का कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, लॉन्ग टर्म में नुकसान भी होता है ना। फिर जो है 2007-8 की बात है, तब फिर ये फील्ड नजर में आई कि ये ऐसा होता है। उस वक्त नॉर्थ इंडिया में, अपने सही बताऊं तो नेचुरोपैथी वर्ड और योगा थेरेपी ये सब, इट वाज वेरी अनकॉमन एंड जी, अनसीन। जी, लोग जानते ही नहीं थे तब, 2007-8 में क्या योगा जी, नेचुरोपैथी, ये जी, लगता था कि ये तो सन्यासी लोग या स्वामी जी लोग, या 60 के बाद कोई ओल्ड एज है तो बस वो गार्डन में जाके हा 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 ही करके
एक योग उसी उसी एक एस्पेक्ट वही था, हॉरिजन जी वही था लोगों के बाय डिफॉल्ट। मतलब जनरल पॉपुलेशन, बहुत कम लोग, गिने चुने लोग थे जो बहुत अत्यधिक अध्यात्म से जुड़े हैं या अपने सनातन से जुड़े हैं, जो एक योग को एक सारे हॉरिजन समझ पाते हैं। जी फिर जी जैसे ही फिर ये किस्मत से मुझे ये एसडीएम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी योगिक साइंस धर्मस्थला, जो एक जी ऑलरेडी बहुत बड़ी फेमस है, और वहां जी पे ये इंडिया का फर्स्ट बीएनवाईएस कॉलेज भी है, और एक जी। धर्मस्थली, जैसे नारद जी ने जो खोज की थी, शिव जी ने कहा था मुझे एक धर्म की स्थली बताना पृथ्वी पे, तो इस अच्छा तरह से उसका कुछ स्टोरी है। तो अच्छा। धर्मस्थला टेम्पल है, और कर्नाटक में जैसे तिरुपति आंध्रा में, वैसे जी धर्मस्थल कर्नाटक में। कि वहाँ अच्छा के मुख्यमंत्री भी कुछ शपथ लेनी होती है तो शिव जी पे वहां पे धर्मस्थल में आके शपथ लेते हैं कि अच्छा। भाई जो भी चीज अगर सच बोल रहे हैं तो इस तरह से शाबाश। उसकी इवेंट। तो पहली बार मैं वहां पे गया और मेरे फादर के साथ, तब मतलब उस जगह जाकर के जब दर्शन किए और वो कॉलेज और हॉस्पिटल देखा, उस दिन हम पूरे टायर्ड थे, काफी ट्रैवल करके गए थे। तो हॉस्पिटल, इट वाज स्टार्टेड इन अराउंड आई थिंक 70s बाय डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े जी, और जी वहां पे योग से इलाज होता था। मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा कि योग से भी इलाज होता है, एज अ थेरेपी कोई बीमारी ठीक हो सकती है। शाबाश। और फिर वहां पे हम गए, कुछ लोगों से मिले, ऑल वर हाईली एजुकेटेड पीपल इन द सोसाइटी। कुछ रैंडमली हम वहां पे वॉक ही कर रहे थे, तो एक लेडी मिली, शी वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एंड उनसे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ। बोल रहे वी आर कमिंग रेगुलरली सिंस मेनी ईयर्स, and she was around maybe 55 60, and she was looking like 25। तो फर्स्ट शाबाश। थिंग, तो इस तरह से मीन्स कुछ लोगों से वहां पे मिले, और मतलब हमने थोड़ा सा जाना कि नेचुरोपैथी क्या होता है, योग क्या होता है। लोग वहां पे जो साउथ के लोग हैं वो रेगुलरली एज अ प्रैक्टिस, एज अ डिटॉक्स, एज अ लर्निंग थेरेपी, एज माइंड रीसेट, इमोशनल रीसेट, स्पिरिचुअल रीसेट, वहां पे आते हैं बाय डिफॉल्ट। और वो कई सालों से लोग आ रहे थे, तो वहां पे वो उस जगह को एक्सपीरियंस किया। फिर कॉलेज देखा, कॉलेज भी बहुत अच्छा लगा, और काफी नॉर्थ के भी लोग मिले वहां पे। तो फिर मैंने डिसाइड किया हाँ मुझे यहीं रहना है अपने अगले 5.5 साल। शाबाश। तो शाबाश। फिर धर्मस्थला जाके फिर जो एक्सपीरियंस हुआ, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जैसे एक जगह आप जाते हैं, आपका पूरा स्ट्रेस, थकान, पूरा, जब आप वहाँ दर्शन करके आए और थोड़ा बारिश हो रही थी और एकदम माइंड रिलैक्स, माइंड में कोई नेगेटिविटी, कोई थॉट, कुछ नहीं, मतलब इतना आप ऑटोमेटिकली जो, मतलब इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो जी योगा का, जी। मेडिटेशन का बीन हमें प्रेजेंट है। 100% विदाउट एनी थॉट्स। तो एक ग्रेट। वो स्टेट स्पिरिचुअलिटी की, वो एक फर्स्ट टाइम एक एक्सपीरियंस था। और एक एनर्जी, जब टेम्पल में भी जाते हैं, एक वो एनर्जी, एकदम पावरफुल एनर्जी आपको जो अंदर आपके जा रही है, चारों तरफ एक करंट हो रहा है, दौड़ रहा है बॉडी में, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मेरे मन में ये डिसीजन हो गया कि हाँ मुझे रहना तो यही है, इस जगह, शाबाश। है ना। तो मैंने फादर को बोला, फिर हम बैंगलोर घर के जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया, फिर ये अब फिर मेरी स्टार्ट होती है बीएनवाईएस की जर्नी। तो यहाँ पे जो बीएनवाईएस कोर्स है, वहाँ पे 85-90% अटेंडेंस कंपलसरी है बाय द यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। और सुबह सुबह हमारा बाय डिफॉल्ट 5 to 7, 7:30 के बीच योगा सेशन, 1 से 1.5 घंटे का, पूरे 5.5 साल तक कॉन्टिन्यूअसली। मतलब इट हैज ऑट टू बी। तो फादर का तो था चलो एक्सरसाइज होगी, ये होगी, और एटलीस्ट खुद के लिए हेल्दी रहेगा, जी है ना। जी ये दूसरा था कि दूसरों को देंगे और अच्छा रहेगा, तभी दूसरों को दे भी पाएंगे। जी और जी। मेडिकल कोर्स है, डॉक्टर बने, तो इस हिसाब से उस वक्त वो ज्वाइन किया था। पर धीरे 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 जब हम बढ़ते गए, और स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। जी जी मीन्स एनर्जी को, हीलिंग को, ऑरा को, इसको एक समझने की, जो एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, क्योंकि बीएनवाईएस कोर्स में हम फर्स्ट ईयर से बेसिक्स ऑफ योगा स्टार्ट करते हैं। फिर सेकेंड ईयर में हमारा पूरा अपना सारा योगा का जो टेक्स्ट है हमारा, राजयोग, अष्टांग योग, इससे स्टार्ट करके थर्ड ईयर में हम आते हैं तो पूरा जो अपनी ट्रेडिशनल टेक्स्ट, हठ योग प्रदीपिका से लेकर जितने अपने संहिताएं हैं, उपनिषद हैं, 10 उपनिषद, वेदा हैं चारों, इसमें जो एक्सट्रैक्ट है, वो पूरा एक पढ़ने को, एक थ्योरेटिकल पार्ट, हिस्ट्री, एक एक चीज जो है अपने पतंजलि के बारे में, पतंजलि योग सूत्र पूरे फर्स्ट से लास्ट तक पूरे जीवन पे याद, विद मीनिंग। और जी उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसको एक डिटेल में जाना कि जी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, इसमें एक एक चीज क्या है, धारणा क्या है,
समाधि क्या स्टेट जी होती है, उसको एक कनेक्ट करके खुद से एक्सपीरियंस करना। तो शौच संतोष तपः ईश्वर प्राणिधानानि। तो मतलब शौच क्या है, कैसे एक्सटर्नल हाइजीन क्या होता है, इंटरनल मेंटल हाइजीन क्या होता है, कैसे वाह। नेगेटिविटी से दूर रखा जी जाए। जी जी। संतोष क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के, भाई हम जो है उसमें एकदम प्रसन्न है, खुश है। बिल्कुल हमें सही कह रहे हैं, यही काफी नहीं है कि डिटेल। मेरे हर टाइम ये रहे कि इससे अच्छा हो मेरे पास। तो हम अपने में मस्त रहे तो चीजें अच्छी आएंगी, वो भी आप एंजॉय करोगे, नहीं तो आप हमेशा अनसेटिस्फाई रहेंगे। हर कोई तो अडानी अंबानी नहीं हो सकता, या तो अब जो है आपको उसमें आप कैसे मैक्सिमम खुश जी रह सकते हैं। तो जी वो एक अलग जो हॉलिस्टिक अप्रोच है योग की, एज अ फर्स्ट स्पिरिचुअल लेवल पे ट्रेडिशनल सारे टेक्स्ट पढ़ के दिमाग में जो ऋषि मुनियों ने हमारे जो इसको लिखते जी। वक्त सोचा होगा, उस चीज को एक थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल वे में एक्सपीरियंस करके। और साथ साथ प्रैक्टिकल मेरा बहुत अच्छा था, फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं कॉलेज मैगजीन में भी मेरे फोटोज वगैरह। तो फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकल लेवल पे और करने का शौक भी था मुझे। तो ये योग में फिर आगे बढ़ते गए, और फिर बहुत फोर्थ बढ़िया। ईयर तक जब हम पहुंचे तो फोर्थ ईयर इज कम्प्लीटली थेरेप्यूटिक योगा। अब हमें पढ़ाया जाना था कि कैसे आपने पूरा योग का जो 4.5 सालों में शास्त्रों में पढ़ा है, अब आप इसको कैसे पेशेंट को आप इससे ठीक कर सकते हैं। और शाबाश। हमारा हमारा कॉलेज एसवीएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर, डॉक्टर एच आर नागेंद्र जी और जिंदल, तीनों ऑलमोस्ट अटैच्ड ही हैं, सिमिलर सिस्टर इंस्टीट्यूट्स हैं। और डॉक्टर्स भी सब अच्छे, हमारे टीचर डॉक्टर नवीन केवी, डॉक्टर शैली टेलर जो योगा में वर्ल्ड में जी टॉप मोस्ट साइंटिस्ट जी हैं, जी रिसर्चर्स हैं, ये जी। लोग हमारे टीचर्स रहे हैं ऑलमोस्ट। वाह। डॉक्टर शिव प्रसाद शेट्टी जो मतलब जी योगा के फील्ड में एज अ थेरेपी, एज अ मीन्स स्पिरिचुअलिटी, सब में वो एक एक उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। तो इन जी। लोगों से सीखना अपने आप एक क्रियाज जो हमने सीखी, मतलब क्रियाज भी इतनी वंडरफुल सीखी। सेकेंड ईयर से हमने जल नेति, सुत नेति क्या और बात आई है। वॉश और बिल्कुल आपको होलिस्टिक मस्कुलर एक होती। नॉलेज और बहुत अच्छी से बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कह बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। मेरे को भी बड़ा ये बीएनवाईएस का बहुत अच्छा कोर्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि हाँ बिल्कुल हाँ आपको डिटेल्ड में हर चीज आपने बताई, और प्लस वो आपको पहले फील कराते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ जब मैं शुरुआत में गई, फर्स्ट डे था मेरा, जी। मैं करीब 17 साल की थी किसी कॉलेज में, और मैं नाश्ता हाँ करके गई थी अपने घर में, होता है एक राजस्थान की भी खाना खा के जाओ, और वहां जाते ही हाँ कुंजल करवा दिया मेरे को, क्योंकि बच्ची थी हाँ। तो नहीं पता था, तो वो कुंजल उसी में ही हो गया। तो वो हमेशा एक जी। याद रहती है कि कितना डिटेल में हमको जो पहले नॉलेज मिला, वो हर चीज़ में पूरा हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते थे, जैसे आपने लिया। जी तो अब आपने ये लिया, तो उसके बाद जैसे आपने ये ठान लिया कि हाँ, जैसे आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी बहुत सारे हुए, तो इस दौरान जी। आपको चैलेंजेस भी आए होंगे, क्योंकि जब तक हाँ योगा की इतनी मार्केटिंग नहीं हुई थी, आपके जी। फादर, आप थैंकफुल है कि फादर ने भी सपोर्ट किया, नहीं तो वो एक मैं बात करी थी कि उन्होंने अपने फादर को साल भर तक बताया ही नहीं कि मैं योगा के फील्ड में उतरने जा रहा हूँ, क्योंकि उनको लगा कि अरे, योगा के फील्ड में इतनी इनकम हो सकती है क्या, या योगा के फील्ड में आप इतना मतलब रिटर्न मिल सकता है क्या। तो ऐसा कुछ जी चैलेंजेस की जो मेंटालिटी थी बिफोर रामदेव जी की जैसे कृपा से मार्केटिंग बहुत अच्छी हो गई अब, लेकिन उससे जी। पहले मार्केटिंग नहीं हुई थी। तो हाउ डू यू हाँ। फील कि उस टाइम जो चैलेंजेस आए, उनसे आपने कैसे ओवरकम किया, और क्या क्या चैलेंजेस थे वो, टू मतलब क्या कहते हैं, तो मतलब आपका जैसे होता है ना चीज़ों को, जब चैलेंज आते हैं तो हम मजबूत होते हैं चीज़ों को। तो वो क्या-क्या चैलेंजेस थे और कैसे आपने ओवरकम किया उनसे? तो अगर आप प्लीज़ बताना चाहें? तो देखिए जो चैलेंजेस में बेसिकली तो इस फील्ड में यही रहता है कि आप मतलब आपकी बातों को इनिशियली जब अभी तो वर्ल्ड एक्सेप्ट करने लग गया आफ्टर द इंटरनेशनल योगा डे, पर योगा आपको कोई भी एज ए डॉक्टर भी नहीं मानता था। योगा क्या है, वो तो कोई सन्यासी करेगा या कोई ऐसे बाबा ऐसे करेगा। तो उस वक्त लोगों का माइंडसेट वही था। जी, लाइक ये सबसे बड़ा चैलेंज था जब हम कहीं जाते थे एज मीन्स, जब मैं घर आता था यहाँ पे कई लोगों से मिलता था, तो अरे तुम कैसे ठीक करते हो, फूक मार के ठीक करा देते हो क्या, जादू करते हो क्या, हाँ, मतलब एग्ज़ैक्टली। एक लोगों का माइंडसेट, एक नॉलेज लेवल, एक मेंटल लेवल सिर्फ योगा के बारे में इतना ही रहता है कि फूक मारने से क्या होगा, आप इससे क्या कर लोगे, बॉडी में क्या इफेक्ट होगा। तो फिर जब
ये एक मेजर चैलेंज रहा है और अभी भी थोड़ा बहुत है, अब तो काफी रिसर्च हुआ। तो काफी। बेसिकली फिर मैंने इसके बारे में रिसर्चेस पढ़ना स्टार्ट किया, और वो थर्ड ईयर से हमारे बेसिकली करिकुलम में भी जी होता है। और एस व्यासा ने उस वक्त काफी रिसर्च किए थे, इवन जी स्वामी रामदेव जी के पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर शैली टेलस थी उस जी वक्त। तो जी उस वक्त भी काफी, तो उससे फिर एक हॉरिजन खुला कि एक रिसर्च तो बहुत ही जरूरी है लोगों को। एक्चुअली जो हमारी ट्रेडिशनल ऑथेंटिक नॉलेज है, इसको हम कैसे एक मॉडर्न साइंस के साथ अटैच करके, मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ अटैच करके उसको एक्सप्लेन करें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक कितनी देर की स्पीड में क्या प्रेशर से। अब अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम है, तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है पूरी बॉडी यहाँ से कंट्रोल होती है, हमारे ऋषि मुनीज ने लिख रखा है, हमारे जी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और हमें पता है। और इसमें ही इतने वेरिएशन है, अपनी नाड़ी शुद्धि है, सूर्य नाड़ी प्राणायाम, राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, और सूर्य भेदी प्राणायाम, चंद्र नाड़ी प्राणायाम, चंद्र भेदी, है ना, जी इसमें जी ही जी डिफरेंट, वो भी डिफरेंट स्पीड से। जैसे हमने थर्ड ईयर में ही सीखा कि नॉर्मल डीप है, बहुत रिलैक्स करना है, माइंड को बैलेंस करना है, बॉडी को, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम को। तो वी आर डूइंग इट है ना, रेगुलर डीप वे, डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन विद एक पेस से। फिर हमने देखा कि इसको आपको एक्टिवेट ही करना है, तो हाँ एग्जैक्टली इंक्लूडिंग अनुलोम एग्जैक्टली विलोम एंड भस्त्रिका प्राणायाम। तो एक उसमें एक फैक्टर ये भी था कि हमने सुदर्शन क्रिया सीखी थी उस टाइम, जी और भस्त्रिका फ्रॉम श्री श्री सीखा था मैंने खुद। तो उससे एक बहुत ज्यादा एक डीप लेवल का एक एक्सपीरियंस मिलता गया। फिर पद्म साधना मैंने वहाँ पे डीएसएन भी किया बैंगलोर जाके, तो अच्छा पद्म साधना भी सीखी। तो एक अलग और ऐड होता गया धीरे धीरे। जी चैलेंजेस आए, डेफिनेटली काफी चैलेंजेस आए, पर धीरे 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 वो चैलेंजेस को से ये होता गया कि अपनी नॉलेज क्या बढ़ानी है, वो सीख करके एक एक्सप्लेनेशन पावर वो डेवलप होती गई। तो लोगों का एक साइकोलॉजिकल धीरे धीरे चेंज होता गया कि हाँ, इट इज अ मेडिसिन ऑल्सो, इट इज नॉट जस्ट फॉर हेल्दी, और जो बीमार एग्जैक्टली है उससे इसको फायदा भी होता है। तो जी वो एक एक फेथ डेवलप होते हुए भी मैंने अपने पेशेंट्स में भी देखा, जब राइट फ्रॉम जी 2012 आई वेंट इनटू क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसके बाद फिर एमडी भी किया मैंने नेचुरोपैथी में। तो फिर मैंने पेशेंट्स में एक्चुअल इफेक्ट हुआ, और जो पेशेंट जो एक योग से ठीक हो रहा था, योग एंड नेचुरोपैथी डाइट और थेरेपीज कुछ एट होम, तो उसको एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, जो नॉर्मल डॉक्टर के पास आते हैं पेशेंट, वो एक बस दवा ली ठीक हो गए, लिमिटेड। पर अपने साथ जैसे हमने किसी को योग निद्रा कराया, त्राटक सिखाया, और उसके आप सब कॉन्शियस तक एक, मतलब जैसे सर्जन सर्जरी जी करता है, तो वी जी रीच सब कॉन्शियस माइंड, कि उनको इतना रिलैक्सेशन हुआ कि लाइफ में कभी इतने थॉटलेस हो ही नहीं पाए, एक स्टेट ऑफ हाँ मेडिटेशन अचीव कर पाए। तो उसके बाद जो कनेक्शन होता है पेशेंट का डॉक्टर से, या उसकी उससे बीमारी ठीक हुई, मान लीजिए किसी का माइग्रेन, मेरे ख्याल से माइग्रेन है, और उसके अलावा हाइपरटेंशन है, बहुत सारी लगभग 20-25 तो ऐसी बीमारी सिर्फ योग से ठीक हो सकती है, ओनली बिल्कुल अगर अगर बिल्कुल एक व्यक्ति समझ के उसको एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे, तो एक बिल्कुल सही योगिक कह रहे लाइफस्टाइल बेसिकली जिए, तो लगभग बहुत सारी ऐसी बीमारी तो सिर्फ उसमें नेचुरोपैथी डाइट भी सेकेंडरी है, सिर्फ आप योगा करके भी उसको ठीक कर सकते बिल्कुल हैं, ओबेसिटी, बिल्कुल है ना। तो वो एक्सपीरियंस बेसिकली मिलते गए, तो नहीं उससे नहीं फिर बिल्कुल सही ये चैलेंजेस भी हमारे धीरे धीरे सॉर्ट होते गए, मेरे और खुद के चैलेंजेस एक्सपीरियंस। को हमने अपने अपॉर्चुनिटी बनाया ना, आपको जी जी, चैलेंजेस मिले, आपने उसमें रिसर्च पेपर्स पढ़े कि और अपना बिल्कुल एक्सपर्टीज बढ़ाया और उसे चैलेंज लिया, तो ये तभी आप इतना सब कुछ, मतलब आप राष्ट्रपति भवन में भी अपनी सर्विस दे चुके हैं और इतना बढ़िया जी हेडक्वार्टर्स में भी आप वहां पे पतंजलि योगपीठ में भी पूरा सबसे कर रहे हैं। तो वही कि जब आप चैलेंजेस को एज ए अपॉर्चुनिटी हमने बनाया, तो अपने एफर्ट्स जी, करे, तो अपने आप वो चैलेंजेस भी हमको आगे सक्सेस में एक हेल्पिंग हैंड ही बनते हैं इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, जी। तो अब आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे, जो हमारे जैसे योगा जो स्टूडेंट्स हैं, योगा लवर्स हैं, जो दे वांट टू स्टार्ट इन देयर योगा जर्नी, तो आप उन्हें कैसा क्या कुछ ऐसा एडवाइस दें, सजेशन दें कि हाउ दे स्टार्ट देयर जर्नी? तो प्लीज़ आप कुछ बताएँ अपना। देखिए, फर्स्ट टाइम जो योगा में एक्सपोज हो रहे हैं, तो आप इसको सिर्फ योगा हमेशा इज अ होलिस्टिक टर्म। योग, योग मीन्स यूनियन ऑफ एवरीथिंग, यूनियन ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। बहुत सारे हमारे डेफिनेशन जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट में है। तो योगा इज नेवर फिजिकल, फर्स्ट थिंग। और हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे सिर्फ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें भी मेंटल एस्पेक्ट आता है, पर इसमें पूरा हॉलिस्टिक है, बॉडी माइंड को आप एकाग्र करके, और
अलग अलग लेवल्स पे हम बॉडी के जो अपना चक्रास हैं, हर चक्र की लेवल पे काम करते हैं। इट्स नॉट ओनली द अन्नमय कोशा व्हाट जी, वी आर डूइंग जी, योगा, जी, है ना। इसमें हम फिर प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, आनंदमय कोश तक हम उसको वर्क कर रहे हैं। तो एज जब हम योग में इस चीज को समझ जाते हैं, तो स्टार्ट करते वक्त ही हम ये हॉरिजन लेकर स्टार्ट करें कि योगा जी, इज नॉट जस्ट हम 1 घंटा एक्सरसाइज या आसन या लूजनिंग या कुछ कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। योगा बेसिकली इट्स मोर, अगर हम और डीप में जाए तो इट्स अ लाइफस्टाइल। जो जी, बेसिक सनातन लाइफस्टाइल है, जो हमारे ऋषि मुनि जीते थे, तो हम क्या सुनते हैं स्टोरीज में, ऋषि मुनि इधर हरिद्वार में अभी भी लाइक उनकी एज भी काफी होती थी और फिट होते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, और नेचुरल बॉडी को षट कर्म के द्वारा पूरा क्लेंज भी कर लेते थे, और कोई बीमारियां भी वैसे आगे नहीं बढ़ती थी। तो उससे आप सीखें कि योगा फर्स्ट थिंग इज नेवर ओनली एक्सरसाइज, इट्स नेवर फिजिकल, it's always physical or mental, emotional, all the aspects. एग्जैक्टली जो तो पंचमय कोश विवेक की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि आप उस पंचमय कोश को समझकर कि केवल एक फिजिकल एस्पेक्ट पे नहीं समझे, उसको हर हाँ एस्पेक्ट पे आपके मतलब हाँ। जैसे आपने कहा कि इतना डिटेल आपने नॉलेज किया, तो रियली में योग एक जीवन जी जीने की कला है। जैसे आप और हम योग से जुड़े तो हमारे माता-पिता का ही धन्यवाद है, लेकिन हमको जी, योग ने क्या दिया है हम ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली। आप भी सहमत होंगे इस बात से तो कि जी बहुत जी सारी चीज़ें योग ने हमको इनडायरेक्ट वे में ही दे दी, कि हमको तो पता ही नहीं बिल्कुल। था कि ये भी चीज़ें मिलती हैं क्या। तो इसी तरीके से कि योग की जर्नी एक पंचमय कोश विवेक की एक होलिस्टिक अप्रोच है। जैसे आप बात करें कि एक जी डिटेल्ड आपने जैसे नॉलेज लिया, परफेक्ट एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो प्रॉपर्ली अगर आप जर्नी जी। स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं, हर चीज़ अगर लॉन्ग टर्म अगर जर्नी होगी, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से परमानेंट एंड रहेगी। मेन थिंग इज इट्स अ लाइफस्टाइल, एंड सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस एंड प्रीच। आजकल जी, जमाना क्या हो गया, फैंसी एंड शो ऑफ का जमाना हो गया। लोग बस 1 महीने का सर्टिफिकेट कर लिया, आई एम योगा टीचर, इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर, और जाएंगे और चलो योगा को बियर योगा बना रहे हैं, गोट योगा बना रहे हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट है उससे इतना हटके फिजिकल फिजिकल, और उसमें एक बहुत सिर्फ मार्केटिंग हो गया है, पैसा कमाने का, जी, 1 घंटे का 1000 दस जी, हजार जो भी चार्ज कर रहे हैं, उसमें मसाज करा रहे हैं। मतलब एक उसको फैंसी इतना कर दिया कि कोर जो हमारे ऋषि मुनि ने जो एक मन माइंड के लिए जो टॉनिक दिया था, बॉडी एंड माइंड के लिए, डिसीज फ्री लाइफ जीने के लिए, 100 ईयर्स तक हेल्दी और फिट जीने के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, लिवर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, नंबर वन डिटॉक्स इज योगा। अगर आप योगा इफ यू आर डूइंग परफेक्टली, आपको किसी डिटॉक्स जूस की या इसकी भी जरूरत नहीं हो। वो तो कई साल तक फास्ट करके योग मेडिटेशन के थ्रू जीवित भी रहा है और फिट भी रहा है। एनर्जी तो सन से भी मिल जाती है, नेचर से मिल जाती है, वाटर से मिल जाती है। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। वी स्टार्ट विद द बेसिक्स, मीन्स आसनास, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि। इसलिए ये अष्टांग योग बनाया है महर्षि पतंजलि ने, कि इट्स अ स्टेप बाय स्टेप। तो यू स्टार्ट विद द बेसिक आसन। एग्ज़ैक्टली। सो आसन जब हम करें और मेडिटेशन के साथ करके, तब हम इसको और डीपर समझ पाते हैं और योगा में इंटरेस्ट आता है। फिर हम प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, then you start preaching once you attain a good level in the yoga practically by doing yourself. सिर्फ एग्ज़ैक्टली। फ्लेक्सिबिलिटी या ये नहीं कि दिखाने के लिए, बट once you understand then you can teach others also. So for yoga teachers my message is कि first you practice at least 6 months to 1 year hardcore practice with every system, like meditation भी आपको बहुत डीप में समझ आएगा। एक लेवल आपका और ही डिफरेंट हो जाता है आफ्टर यू प्रैक्टिस, लाइक एक्चुअली यू देन यू बिकम अ योगी। तब आपकी लालसाएं, लालच भी माइंड में इतना नहीं रहता है, देन यू वांट टू गिव। जब आपने एग्ज़ैक्टली। इतना माइंड में बॉडी में इतना अचीव किया है, तो आपका मन ये नहीं रहता मुझे क्या मिले, फिर आपका माइंड ये रहता है कि मैं ये परेशान है व्यक्ति, इस चीज से परेशान, इसको हेडेक है, तो मैं जी, इसको क्या दे सकता हूँ, सकती हूँ कि इसको ये चीज ना हो, और वो जीवन भर उसको पालन भी करे। जी, तो जी। इस माइंडसेट में हम आ जाते हैं फिर योग से। जी, जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब लेने से ज़्यादा जैसे प्रकृति भी हमारे को लेने से ज़्यादा देती है, तो उसी प्रकार बिल्कुल। हमारा भी एक गिविंग नेचर, एक ग्रैटिट्यूड आ जाता है कि हम किससे किस तरीके से हेल्प करें। तो ये कि योग एक ब्लेसिंग के तौर पर ही है कि वी फील बिल्कुल। ब्लेस्ड
बीइंग इन योगा फील्ड। सो बहुत अच्छा, मेरा भी यही एम है कि जो योगा में रियल योगा है और जो रियल योगा टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से समाज की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं को हम सामने लेकर आ पाएं और सभी को बता पाएं कि रियल योगा क्या है और इसे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और कैसे आप भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो आज बहुत बहुत अच्छा लगा कनक जी आपसे बात कर कर। अब हम जी कहेंगे कि कुछ अगर आप कंक्लूड करना चाहें, कुछ ऐसे कुछ गोल्डन नगेट्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए, योगा लवर्स के लिए आप देना चाहें, तो प्लीज आप बताइए, बहुत जी बहुत प्लीज। जी। तो मेरा जो अब मानना है, नाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू इंटीग्रेटिव मेडिसिन। एक हो गया फिटनेस के लिए योग फॉर जनरल वेलबींग, जो जनरल लोग हैं या सिर्फ ओबेसिटी है, एक बेसिक चीज है, तो उसके लिए एक योग, हर चीज का प्रोटोकॉल और पैकेज बने हैं, so that we can follow a lifestyle package। हमने भी जैसे बीइंग इन पतंजलि वेलनेस विद अंडर गाइडेंस ऑफ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी आचार्य श्री, तो हमने भी उसका एक कई सारी चीजें स्वामी जी ने दी है, और उस नॉलेज को एक सिंक्रोनाइज करके एक प्रोटोकॉल या ये बनाए हैं। तो डेफिनेटली अगर आप वेलनेस के लिए जस्ट फॉर फिटनेस आप योगा चाहते हैं, तो दैट इज वन पार्ट। But now main thing what where we are going as a system of integrative medicine or holistic medicine is a yoga as a therapy, जी as a medicine जी for almost, जैसे मैंने तो खुद ही अपने पेशेंट, लगभग मैंने मान के चले 10 से 20 हजार पेशेंट योग से ठीक होते हुए खुद के एक्सपीरियंस से देखे हैं वाह पिछले 12-15 सालों में। तो वाह हमें अब फोकस करना है योग को बहुत स्पेसिफिक, इसके पूरा एक्सट्रैक्ट को लेकर के, कैसे मान लीजिए किसी को थायराइड है, तो हाउ एग्जैक्टली कितना उसको करना है एक दिन में, कैसे करना है, ये उसको समझाने पे और उसका रिजल्ट नोट डाउन करने पे। जब एज ए योगा टीचर भी, क्योंकि डॉक्टर्स, बीइंग अ डॉक्टर, मैं अपने पेशेंट ओपीडी में रोज लगभग 10-20 पेशेंट देखता हूँ, तो मेरा उनको जो एक गाइडेंस रहता है एज अ योगा प्रिस्क्रिप्शन जो मैं लिखता हूँ, तो वो उनके ओवरऑल जो डायग्नोसिस किया, नेचुरोपैथी डायग्नोसिस किया, उनकी रिपोर्ट्स देखी, अब उनके डिसीज मेरे पास है, मान लीजिए टाइप 2 डायबिटीज है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, या हाइपरटेंशन है, ओवरवेट या ओबेसिटी है, कॉन्स्टिपेशन है। अब मैंने इनके 5-6 चीज देख ली, फिर उनका योगिक काउंसलिंग करी, उनके कोशास के कहीं ना कहीं जो रूट कॉज रहता है कई सारी बीमारियों का, दैट इज इन द माइंड, आदिजा एग्जैक्टली। व्याधि जिसको योग जी में वो जी बताया गया है। जी तो उसके अकॉर्डिंग, पंचकोश के अकॉर्डिंग हम उसको डेफिनेटली एक एक थेरेपी, मतलब आसन, प्राणायाम, और आसन भी सीरीज वाइज, स्टैंडिंग आसन, फिर सिटिंग आसन, फिर आपका सुपाइन आसन, प्रोन आसन, फिर सिटिंग और एडवांस्ड आसना, उससे पहले या बाद प्राणायाम या विद आसन प्राणायाम, वो एक सीक्वेंस हम देते हैं। फिर मेडिटेशन या योग निद्रा और मेडिटेशन त्राटक, तो एक पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल हम एक पेशेंट के हिसाब से उसके होलिस्टिक चीजों को समझ के, उसकी जरूरत को समझ के, कपालभाति कितनी देर करना है, किस पेस में करना है, हाइपरटेंशन है तो ऑब्वियसली हम उसको, बीपी 160/100 है तो उसको ऑब्वियसली बहुत रैपिड कपालभाति भस्त्रिका करने को नहीं बोल सकते। तो उसके साइंस को लेकर के उसको हमें बताने के, समझने का, ये कॉन्सेप्ट हमारे अभी क्या है, योगा फील्ड में जो एमएससी योगा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, है ना। तो इस योगा थेरेपी की बहुत ज्यादा डिमांड है। जी एंड योगिक काउंसलिंग, जैसे जी एमएससी होता है एसवीआर में, इन जी योगिक साइकोलॉजी जी काउंसलिंग। जी तो ये दो फील्ड, एक तो साइकोलॉजी, द फील्ड ऑफ द माइंड, द मेंटल रिलैक्सेशन, इमोशनल रिलैक्सेशन, क्योंकि आजकल मेंटली ऑलमोस्ट 99% लोग अफेक्टेड हैं। दे आर इनटू स्ट्रेस, दे आर इनटू जी एंजाइटी, बिकॉज जी दे डू नॉट वांट, they don't know the yoga, they don't जी know how to tackle their mind, their जी thoughts, overthinking। तो उसके कारण insomnia, और the second thing, relationship, all are not satisfied। हम सबको बहुत परफेक्ट, सब परफेक्ट चाहिए, खुद कितने परफेक्ट है उसका कुछ नहीं सोचना, तो रिलेशनशिप में अनसेटिस्फाइड है, दे आर लोनली मेंटली, तो डिप्रेशन, अकेले, नेगेटिव थॉट्स, और सोशल मीडिया, इतना ओवर मीडिया बर्डन, दिन भर इंस्टाग्राम, ओवरवेलमिंग। फेसबुक, हाँ जी, हाँ, हर चीज और स्क्रीन ओवरवेलमिंग टाइम, होती जा रही है। और हाँ लोगों से बात ही नहीं, सोशल, एक्चुअली वी आर सीइंग आजकल सोशल लोग खत्म हो रहे हैं, एक दूसरे जी के लिए कुछ पॉजिटिव अच्छा करना, किसी की हेल्प करना, वो सिस्टम ही एक्चुअली खत्म होते जा रहा है। एंड इंडिया का जो ट्रेडिशनल वैल्यूएबल फैमिली सिस्टम है वो जी भी कम होता जा रहा है। तो आजकल लोगों को योग एज अ थेरेपी, एज अ लाइफस्टाइल मैक्सिमम जरूरत है। जब ये सिस्टम वापस आ जाएगा तो अगेन फ्रॉम कलयुग विल मूव टू द सतयुग। जी आपने देखा कैसे जी रेप्स और पूरा माहौल पूरा आजकल
देश में हर जगह वो खराब हो रखा है। तो योग एक पार्ट है सनातन संस्कृति का। जी बिकॉज हम योग में हम वी डू मंत्रा चैंटिंग, वी गिव यज्ञ जी चिकित्सा, जी वी गिव एक्यूप्रेशर विद इट। तो ये सब हमारा एक होलिस्टिक योग जो अप्रोच है उसमें ये सारी चीज, इसमें म्यूजिक थेरेपी, जी हम इवन भजन के जी साथ, स्वामी जी भी, सुबह पूज्य स्वामी जी जब योग कराते हैं आस्था चैनल पे, तो इट्स अ होलिस्टिक योग। तो जी उसमें भजन भी चल रहा है और सारे लेवल्स पे काम कर रहा है वो अपने पंचकोश पे। तो इस तरह से जो योग जो हो रहा है, दैट इज आइडियली। तो हमारे पूरे सिस्टम को, आपको जो योग के फॉलोवर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं और टीचर हैं, प्रीचर हैं, तो आपको इस एस्पेक्ट को समझ के और जो जिसको आप दे रहे हो उसके हिसाब से स्पेसिफिक डिजाइन करके, इट्स नॉट लाइक कि आप सूर्य नमस्कार 12 राउंड कर लो, सबको आप वेट लॉस के लिए एक ही चीज बता देंगे, या 1000 बार कपालभाति कर लो, 2000 बार भस्त्रिका कर लो, दैट इज नॉट द राइट थिंग। तो उनके आप एग्जैक्टली बॉडी को समझ के, उनके माइंड को समझ के, पहले उनको मेंटल मॉडिफिकेशन, योगिक काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग उनको समझाया कि आपका रूट कॉज क्या है, आपका ओवर जी थिंकिंग इज योर रूट कॉज। तो उसको जी कैसे डाइवर्ट करें? बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय डूइंग जी त्राटका, बाय डूइंग योग निद्रा, डीआरटी, क्यूआरटी, प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक। अगर आप डिप्रेशन में, तो इसको समझ के उसका योगा प्रोटोकॉल डिजाइन करें, फिर आप उन पर ट्रायल करें उनको कितना सूट होता है, फिर एक्सट्रैक्ट में उनका एक योगा प्रोटोकॉल देख करके उनको फॉलो करने को बोला थेरेप्यूटिकली। डेफिनेटली सिर्फ आपका एक योगा सेशन 45 मिनट टू 1 आवर इन द मॉर्निंग, और उनको दिन भर में टाइम मिले तो प्राणायाम करने के लिए अनुलोम विलोम, ओमकार भ्रामरी, रात को सोने से पहले अनुलोम विलोम, ओमकार भ्रामरी, ताटक, योग निद्रा, ये छोटी छोटी चीज, इससे आप उनके मेंटल वेलबींग पे, इमोशनल वेलबींग पे बहुत ज्यादा वर्क कर सकते हैं। एज अ सर्जन आप जी अपने आप को सिर्फ योगा एज अ थेरेपिस्ट या एज अ इंस्ट्रक्टर या फिर सिर्फ पैसे कमाने का जरिया ना समझ के, इस लेवल पे जाके उसको अगर हम देंगे, तो आप एक्चुअल योगा का इफेक्ट, योग का इफेक्ट देख सकते हो। उनकी लाइफ में योग का कंपोनेंट, योगिक लाइफस्टाइल ऐड कर सकते हैं, तो जी वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे और आपको सोल से वो ब्लेस करेंगे, थैंक करेंगे कि जी आपने मेरे जीवन में, यू हैव मेड अ डिफरेंस इन माई लाइफ, फॉर माई जी लाइफ आई विल रिमेम्बर यू। तो ये जी ग्रेटिट्यूड हमेशा उनकी तरफ से रहेगा। और इससे बड़ा आपके लिए कुछ ब्लेसिंग मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैं 12 साल से जो पेशेंट की वो ब्लेसिंग है, मतलब मेरा बीइंग डॉक्टर, आज तक मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कितना कमा रहा हूँ, आज तक ध्यान नहीं दिया, वो ईश्वर दे रहा है जो दे रहा है, पर जी वो मेरा मेन वर्क रहता है योग नेचुरोपैथी से उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव कर पाऊँ। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, स्ट्रेचर पे आई एक लेडी, अभी लड़की आई थी, उसको डॉक्टर ने, एम्स के न्यूरो सर्जन ने कहा कि आपको सर्जरी होगी, डिस्क, 18 साल की लड़की, और बहुत अच्छी लड़की हरियाणा के। और फिर मैंने उसको पूरा एनालिसिस किया, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था और सब दूर उसको आयुर्वेद नेचुरोपैथी में। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, 3 दिन मैंने कहा मुझे लगता है कि आप ठीक हो जाओगे। तीसरे दिन उसके पैर टच करते ही पेन था, स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, और विद इन 3 डेज शी स्टार्टेड वॉकिंग। ओ वेरी गुड वेरी 3 डेज। गुड और ग्रेट अभी अभी भी शी इज कम्प्लीटली फाइन। और इस तरह से हजारों एग्जांपल, ये तो रिसेंट है जो बहुत बहुत बढ़िया फेमस हुआ, जो मुझे ध्यान में है। तो उसके पेरेंट्स, वो खुद, मतलब इट्स अनबिलीवेबल फॉर देम। एग्जैक्टली अब वो मुझे सामने थैंक करे नहीं करे पीछे, पर एक इंटर, मतलब उनके माइंड में एक वो ग्रेटिट्यूड जनरेट हुआ। तो वही है मेरे लिए सबसे बड़ी बड़ी खुशी, कि मैं योग से, प्राणायाम से, मेडिटेशन से किसी व्यक्ति की लाइफ में इतना चेंज कर पाया जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। जी और जी तो जी इस यही बहुत एक्चुअली बहुत लाइफ है, और नाइस यही एक मोटो है कि योगा एज अ सर्विस फॉर द सोसाइटी। So we live ourselves as a yogic lifestyle and teach this essence of this lifestyle to the others, जी जी specific to their body and their हाँ, अकॉर्डिंग टू देयर routine. रिक्वायरमेंट एक्चुअली मतलब इट्स लाइक Yes, अ yes, पर्सनलाइज्ड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको हाँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, yes, तो फिर वो और yes, इफेक्टिव रिजल्ट आएँगे। जैसे आपने इतने अमेजिंग रिजल्ट हमारे साथ शेयर किए, तो जी, बहुत-बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके कनक जी। जी, थैंक यू जी, सो मच और भी हम भविष्य में ऐसे पॉडकास्ट करेंगे, आपसे और डिटेल बिल्कुल, में भी डिजीज़ वाइज़ बात करेंगे कभी, समय हाँ हो जी, हाँ आपके जी, पास तो बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू मोनिका जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ आकर ये अंदर के एक एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। तो मुझे लगता है बस सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करे, योग को एज अ लाइफस्टाइल, और हमारा उद्देश्य तभी पूर्ण होएगा कि वो उसको अच्छे से फॉलो करें। जी, जी, थैंक यू। थैंक यू। ओम।